आप मेरे पीछे जो ये तस्वीर देख रहे हैं, ये उस अंडरपास ब्रिज की तस्वीरें हैं जो इस वक्त राजनीति की भेंट चढ़ चुका है। 10 करोड़ 61 लाख रुपए की लागत राशि इस अंडर ब्रिज पर आई है, लेकिन ये ब्रिज कई सालों से, अंदाज़तन 3 से 4 साल से ये ब्रिज यूं ही, इसका जो निर्माण कार्य है वो यूं ही पेंडिंग पड़ा है। और लेकिन प्रशासन की आंख है, खुलने को तैयार नहीं है, क्योंकि देख सकते हैं इसकी तस्वीरें, मक्खियाँ मच्छर जो कि बीमारियों का एक कारण बन सकते हैं। लेकिन अगर जैसे बात कर रहे हैं कि जो सुभाष बराला थे, जो कि तब प्रदेश अध्यक्ष थे और यहाँ से विधायक थे, और उन्होंने इसकी यहाँ की जो शुभारंभ किया था, लेकिन अब ये जो अंडरपास है राजनीति की भेंट चढ़ चुका है। और इसकी तस्वीर आप देख सकते हैं कि अधूरा पड़ा हुआ है। 3-4 साल से इस काम का अभी तक कुछ नहीं है। इसका जो निर्माण कार्य है वो सुभाष बराला जी ने शुरू करवाया था। हाँ जी। और उस वक्त वो विधायक थे, अब वो यहाँ विधायक नहीं है, तो यहाँ देवेंद्र सिंह बबली जी विधायक और मंत्री हैं। तो मंडी के लोग कई बार उनसे मिले पुल के लिए, उन्होंने आश्वासन भी दिया कि मैं इस पुल को चालू करवाऊंगा, चाहे ये पुल हो चाहे वो मिनी कॉम्प्लेक्स हो मंडी का, दोनों काम अभी अधूरे पड़े हैं। जहाँ तक बराला जी का सवाल है, वो करवाना तो चाहते हैं काम, परंतु जब भी मंडी वासी उनसे मिलने जाते हैं तो एक उलाना दे देते हैं कि मैंने जाखल के बहुत विकास कार्य करवाए, पर मुझको जाखल के लोगों ने मैंडेट नहीं दिया। ठीक है, जाखल के लोगों ने मैंडेट नहीं दिया, ये अलग वजहें हैं। जो विकास की बड़े बड़े दावे बराला जी ने करे थे, वो कोई धरातल पर पूरी तरह खरा नहीं उतरा। एक स्कूल का काम जरूर हुआ है, जो लड़कियों का स्कूल था। उसके बाद बराला जी ने जाखल की नगर पालिका को भंग कर दिया। बराला जी चापलूसों से घिरे रहते हैं, और चापलूस लोगों ने मंडी की और स्टेशन की वास्तु स्थिति से अवगत नहीं कराते। मंडी में नगर पालिका बनाने को लेकर बहुत भारी आक्रोश था, मंडी के अंदर भी एक बहुत गलत काम हो गया। उसकी वजह से लोगों ने बराला जी को मैंडेट नहीं दिया, और आगे भविष्य में भी जाखल के लोग उनसे इतने खफा हैं कि आगे भी मैंडेट नहीं देंगे। और रही बात देवेंद्र सिंह बबली जी की, तो उनको चाहिए, सवाल ये नहीं काम किसने शुरू करवाया है, उनको अपना बड़प्पन दिखाना चाहिए। जाखल की जनता उन्हें अब भी प्यार करती है, क्योंकि उनके प्रति एक बात इलाके में पक्के तौर पे कि वो करप्ट नहीं है, उन पे भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं है, और जहाँ तक मेरा ख्याल है लगेगा भी नहीं है। उनके बारे में आप कुछ भी कह दो, पर यह बात जस्टिफाइड नहीं है कि वो करप्ट हैं। वो जीरो टॉलरेंस की नीति पे चलते हैं, ना करप्शन करते हैं ना करने देते हैं। तो मेरी उनसे अपील है मंडी की तरफ से कि ये वो मिनी कॉम्प्लेक्स का काम है, चाहे ये अंडरपास का काम है, आज वो मुख्यमंत्री के बहुत करीब हैं, तो चाहूँगा कि वो थोड़ा सा प्रयास करें, और इस जो ये अंडरपास है जो 10 गांवों को जाखल से जोड़ता है, इसकी दुर्दशा को देखते हुए इसको जल्द से जल्द निर्माण कराने की कृपा करें। जी शुक्र। जिससे कि उनसे काफ़ी उम्मीदें जताई जा रही है कि वो इस अंडर बाईपास का जो काम है वो पूरा करेंगे। आप क्या कुछ कहेंगे कि इस अंडरपास जो बनाया जा रहा है, इससे कितना कुछ फ़ायदा होगा, और कब से ये काम ऐसे लटका हुआ है? A1 हरियाणा के माध्यम से मैं बात बताना चाहूँगा कि जो हमारा ये अंडर ब्रिज है, ये काफ़ी गाँवों को जोड़ता है मंडी के साथ, जिसका मंडी वालों को भी काफ़ी लाभ मिलना था, काम बढ़ना था, और स्कूल के बच्चों को आने जाने का भी लाभ मिलना था, और गांवों को भी लाभ मिलना था। परंतु ये जो अंडरब्रिज है, ये राजनीति की भेंट चढ़ चुका है, जिसका कार्य 4 सालों से बंद पड़ा है। दोबारा ने इसकी किसी कोई सार नहीं ली गई। हम आपके माध्यम से सरकार को फिर बताना चाहते हैं, सुभाष बराला जी हैं, चलो उनका राजनीति इस टाइम थोड़ा कम है, और देवेंद्र बबली जी को कहना चाहेंगे कि मौजूदा सरकार में मंत्री होते हुए सब बातों को नज़रअंदाज करते हुए उनको इस अंडरब्रिज का कार्य संपूर्ण रूप से चालू करवा के अंडरब्रिज को नियमित रूप से चालू करवाना चाहिए। जी शुक्र। जिस तरीके से बता रहे हैं कि इस अंडर ब्रिज का काम जल्द से जल्द पूरा होना चाहिए, ताकि इसको जाखल मंडी वासियों को और गांव वालों को, स्कूल से आने वाले बच्चों को भी इसका फ़ायदा मिले। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगी, क्योंकि अंडर बाईपास का ब्रिज का जो काम है वो 2 साल से पेंडिंग है, क्या कुछ कहेंगे? अंडर ब्रिज का जो काम है ना जी, वो लगभग 3-4 साल से पेंडिंग है। 3-4 साल पहले इसको शुरू किया गया था। ये जो अंडर ब्रिज है, ये जाखल मंडी से 10-12 गाँव को जोड़ता है। जिस टाइम इसका उद्घाटन हुआ था, इसका काम चलाया था, लोगों को बड़ी उम्मीद थी। अब यूँ समझो कि ये अंडर ब्रिज एक राजनीति की भेंट चढ़ गया है। राजनीति के कारण ही ये जो अंडर ब्रिज है, वो कुछ नेताओं ने इसको जैसे के तैसे ही रोक दिया काम को। लगभग ये जाखल मंडी का जो स्कूल है, उसमें 5-7 गांव के बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं। ये जो आप देख रहे हैं रेलवे लाइन है, ये रेलवे लाइन के ऊपर से बच्चों को क्रॉस करना पड़ता है, जो कि छोटे छोटे बच्चे हैं, दूसरी कक्षा से शुरू होकर +2 तक के बच्चे यहाँ आते हैं।
सभी की जान को बिल्कुल बहुत ज़्यादा खतरा है। और हम आपके चैनल के माध्यम से ये चाहते हैं मौजूदा सरकार से कि इस अंडरब्रिज को जल्दी से जल्दी इसके कार्य को पूरा करके 10-12 गाँव के जो लोग हैं, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, उनको इस अंडरब्रिज का लाभ मिल सके। सबसे बड़ी बात यह था कि हरियाणा सरकार का यह एक बहुत बड़ा कदम था कि जाखल गांव और जाखल मंडी को आपस में जोड़ने के लिए करीब 4 साल पहले ये जो अंडरपास का निर्माण कार्य था ये शुरू करवाया था। इसके लिए जो प्रपोज़ल तैयार हुआ वो स्टेट गवर्नमेंट ने सेंट्रल गवर्नमेंट को शुरू में जो प्रपोज़ल बना के भेजा तो उसमें 7 करोड़ 50 लाख रुपया यानी कि 7.5 करोड़ रुपया स्टेट गवर्नमेंट ने सेंटर को भेजा कि हमारा रेलवे अंडरब्रिज तैयार किया जाए। मैम उसके बाद क्या हुआ कि ये जो प्रपोज़ल था इस पर काम शुरू हो गया। तुरंत प्रभाव से काम शुरू होने के बाद इसकी जो समय सीमा थी वो 1 साल रखी गई थी। लेकिन क्या हुआ 1 साल के बाद इस काम को बीच में ही अधर में लटका दिया गया। क्यों लटका दिया गया? क्योंकि रेलवे ने एक बार फिर इसमें पे चढ़ा दिया कि हमारा जो बजट था वो ख़त्म हो गया है। ठेकेदार ने अपना काम रोक दिया, बोले कि हमें 2.5 करोड़ रुपया और जमा करवाया जाए, हमारा काम जो है इतने पैसे में काम में नहीं चल रहा है। तो स्टेट गवर्नमेंट के पास फिर से उन्होंने प्रपोज़ल भेजा। तो स्टेट गवर्नमेंट ने लोगों की समस्या को देखते हुए दोबारा से उनका जो ये 2.5 करोड़ रुपया था फिर से जमा करवाया। कुल मिला के 10 करोड़ 50 लाख रुपए से भी ज़्यादा की अमाउंट जो है इस पर खर्च हो चुकी है और 2 बार एस्टीमेट बनाया जा चुका था और 2 बार इस पर काम रुक के शुरू भी हुआ। अब समस्या क्या आ चुकी है कि रेलवे ने यानी कि सेंटर ने इसके लिए अब फिर से 4 करोड़ 61 लाख रुपए की और डिमांड की है। रेलवे के जो निर्माण विंग है उन्होंने 4 करोड़ 61 लाख रुपए का दोबारा से एस्टीमेट बनाकर भेजा है कि हमें अगर काम पूरा करवाना है तो 4 करोड़ 61 लाख रुपए और हमें दिया जाए। अभी हाल ही में मैडम सुनीता दुग्गल जी यहाँ पर आए थे और मीटिंग भी हुई थी। उस दौरान इस मुद्दे पर बातचीत भी हुई, जहाँ रेलवे ने जब मुद्दा उठाया कि हमें 4 करोड़ 61 लाख रुपये और दिया जाए तो एमपी महोदया सांसद सुनीता दुग्गल ने मतलब इस बात पर फटकार भी लगाई कि जब 2 बार एक एस्टीमेट रिवाइज़ हो चुका है तो तीसरी बार आप फिर से रिवाइज़ करके एस्टीमेट दोबारा से मांग रहे हैं। ये क्या मतलब हो क्या रहा है? ये टेक्निकली क्या हो क्या रहा है? इंजीनियरिंग विंग है, एक काम के लिए 3-3 बार एस्टीमेट बन रहे हैं, 3-3 बार स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट को पैसा भेजे तो कहाँ जिस काम को 7.5 करोड़ में पूरा होना था उस काम की लागत आज 15 करोड़ से भी ज़्यादा हो गई। बड़ी सोचने वाली बात है कि क्या पता 15 करोड़ खर्च होने के बाद भी ये काम पूरा होगा या नहीं होगा। टोहाना विधानसभा क्षेत्र से पूर्व विधायक सुभाष बराला के ऊपर कई सारे भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे, जिसके बाद जो जाखल मंडी वासियों ने और टोहाना वासियों ने उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया, जिसके बाद मौका दिया गया देवेंद्र बबली को, जो इस वक्त मौजूदा विधायक है टोहाना से और सरकार में कैबिनेट मंत्री और पंचायत मंत्री है देवेंद्र बबली। उन्हें मौका दिया गया और अब उनसे उम्मीद जताई जा रही है कि वो जाखल मंडी वासियों की मांगे हैं, जितने कुछ भी हमने आपको मुद्दे दिखाए उन्हें वो अमली जामा पहनाएंगे, विकास करेंगे। और क्योंकि उन्हें एक साफ छवि का नेता माना गया है, एक ज़ीरो टॉलरेंस की नीति पर वो काम कर रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी कब तक जाखल मंडी वासियों को इन मसलों से, इन मुद्दों से, इन समस्याओं से निजात मिलेगा। कैमरा पर्सन धर्मपाल सक्सेना के साथ में शिवानी हंस, A1 हरियाणा। लेटेस्ट वीडियोस के लिए अभी सब्सक्राइब करें A1 हरियाणा को और प्रेस करें बेल आइकन ताकि सभी अपडेट्स आपको मिले सबसे पहले।